हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम या हबीबीज़, वेलकम टू दुबई। मैं हूं हसीब हामिद। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों का? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पहले दो व्लॉग जो हैं वो मैंने डाले पाकिस्तान के और साथ ही मैं यूएई मूव हो गया। तो यूएई में कुछ काम था जिसके लिए मुझे आना पड़ा। तो और आप यूएई आएँ और उसके खाने ना ट्राई करें, अरबिक फ़ूड ना ट्राई करें, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब आया हूँ तो खाना वाना तो खाऊंगा, क्योंकि खाना खाए बगैर तो गुजारा है नहीं। और जब खाना खाएं तो फिर क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए और बताया जाए कि यहाँ पे कौन से अच्छे फूड रेस्टोरेंट्स हैं, कौन सा खाना इनका मोस्ट फेमस है, कौन से रेस्टोरेंट्स का बेहतर खाना है। तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थोड़ा बहुत आप लोगों को दुबई जितना मैं खुद देखूँगा उतना आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करूँगा। और इसी सफ़र में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। फ़िलहाल आई शो यू अराउंड। जो जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये बिज़नेस बे का एरिया है, बे स्क्वायर है। पीछे मेरे जो है वो यू कैन सी दैट्स डाउनटाउन। और ये सारा जो है वो जो मेन हब ऑफ हार्ट ऑफ दुबई है, आप वो कह सकते हैं। यहीं पे दुबई मॉल है। ये बे स्क्वायर बिज़नेस बे में बे स्क्वायर का एरिया है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम था, मैं सुबह आया था। तो अभी मैं बस यहाँ से फ्री हो रहा हूँ, मेरा काम ख़त्म हो रहा है, तो आई विल मूव टू माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और आज हम जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली फॉर ट्राइंग मंदी, जो कि यहाँ का सबसे आप कह लें कि पॉपुलर फूड है। वैसे तो मंदी का जो ओरिजिन है वो यमन से है इट्स एन अरब फूड, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो यमन से है। तो मंदी इज़ बेसिकली एक चावलों की डिश होती है जिसके ऊपर चिकन, मटन, आप कोई भी ऐसी चीज़ डलवा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि हम किस रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्योंकि इसके सम ऑफ़ द मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट्स जो दुबई के हैं वो मंदी से रिलेटेड, वो बैतुल मंदी, मरहबा मंदी, यमन अल सईदी। तो मेरा दोस्त जो कि विल बी माई होस्ट फॉर टुडे, वो अभी आएगा थोड़ी देर में। तो लेट्स सी वो हमें कहाँ लेके जाता है और हम कहाँ का खाना ट्राई करते हैं। टिल देन आप लोग मेरे साथ रहें। आई विल शो यू के जो ये बिज़नेस बे का एरिया है, हाउ डज़ इट लुक। ये स्क्वायर है। बिज़नेस बे जो है वो उन्होंने दो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये बे स्क्वायर का एरिया है, साथ ही इसके आगे जो है वो एक बे एवेन्यू का एरिया है। ये मोस्टली इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे ऑफिसेज़ हैं। लोग यहाँ पे काम के लिए आते हैं और शाम में चले जाते हैं। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन वो इतने कोई बहुत ज़्यादा आप कह दें कि फेमस या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेस्टोरेंट्स नहीं हैं। विल ट्राई देम एज़ वेल इफ़ वी गॉट द चांस, लेकिन नॉट नाउ। आज का मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा आज का फूड का क्या प्लान है। हम उसी को परस्यू करेंगे एंड विल स्टिक टू इट। अच्छा जी, तो आई एम बैक नाउ आफ्टर ऑल माई वर्क। इट वॉज़ अ वेरी हेक्टिक डे। सारा दिन बहुत मसरूफ़ रहा मेरा, बहुत थका हुआ दिन रहा। और मेरे दोस्त ने भी मुझे डिच करवा दिया एंड टाइम के ऊपर। उसकी कोई मीटिंग्स आ गई, उसको वो अटेंड करनी ज़रूरी थी और फिर वो नहीं आया। तो मैंने फिर अभी किसी तरीके से अपनी फैमिली को कन्विंस किया है कि वो मेरे साथ चलें। और क्योंकि आप लोगों से कमिटमेंट कर ली थी, वादा कर लिया था, पूरा तो करना था ना। तो चलें अब। दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ अल खेल एरिया, दिस इज़ अनदर प्लेस ऑफ यूएई दुबई। तो अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स डेस्टिनेशन, जो कि उसका नाम है अल यमन अल सईदी। दैट्स अ मंदी रेस्टोरेंट. It is considered to be one of the most famous and the top most मंदी रेस्टोरेंट ऑफ दुबई। तो देखते हैं, लेट्स टेस्ट इट और चेक करते हैं कि कैसा है। तो सी यू देयर। So this is our destination for today. We are here finally. This is यमन अल सईद। ये जो है इनकी अलकूज़ वाली ब्रांच है। इनकी एक दो ब्रांचेस और हैं, लेकिन एट द मोमेंट हम ये अलकूज़ वाली ब्रांच पे अवेलेबल हैं। अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर से भी इसका इन्वायरमेंट थोड़ा सा दिखाता हूँ। और इनके पास फैमिली एरिया है, वो दैट इज़ सेपरेट बिकॉज वी आर विद फैमिली, तो विल बी सिटिंग इन फैमिली एरिया। This is how it looks. This is the family area. अच्छा जी, तो दिस इज़ द स्टार्टर। दिस स्टार्टर हैज़ नॉट कॉस्ट अस एनीथिंग बिकॉज ये मंदी के साथ ही आता है। ये जो है टमाटर की चटनी है जो कि मंदी के साथ खाई जाती है। ये सूप है, दिस सर्व दिस सूप बिफोर
फूड। और जो है वो आप जो है वो इसको मुझे तो ये काइंड ऑफ डाउट ही रहता है वैसे लोगों को, ये लेंटिल सूप है या मटन का जो जखनी टाइप होता है, वो मुझे तो ज़रा ये मटन टाइप लगता है। इसके साथ सैलेड वगैरह है। दिस इज़ आवर मेन्यू, जहाँ से हमने जो है ये फूड ऑर्डर किया है। ये हमारे मेन्यू का फ्रंट पेज है और जो है ये हमारी सारी डिशेस हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे। बेसिकली सारी वैरायटी के अंदर जो है ना वो चीज़ें जो हैं वो ऐसी ही होती हैं कि 3 किस्म की हैं, यानी कि चिकन हो, मटन हो, इनकी फ़िश हो, वो 3 तरह से ही तैयार की जाती है। वो आइदर मशीन में तैयार करते हैं या फिर उसको मंदी कहा जाता है। जो मशीन में तैयार होती है उसको मंदी कहते हैं, जो चारकोल के ऊपर बनाई जाती है उसको मदबी कहते हैं, और जो फॉइल में कवर करके कोयलों में दफना के बनाई जाती है उसको मदफून कहते हैं। तो हमने इस वक्त ऑर्डर किया है रिब्स, जो कि पार्शली मदफून टाइप हैं, यानी कि वो आखिर में इसको चारकोल पे थोड़ा सा करेंगे। और चिकन मदबी और फ़िश जो है वो फ्राइड फ़िश है, किंग फ़िश के साथ मंदी है। अब वो जैसे ही आएगी तो मैं आपको उसको दिखाऊंगा कि वो मतलब उसकी लुक्स कैसी हैं, कैसी लगती है, और फिर टेस्ट करके भी बताऊंगा। जो इनकी प्राइस है ना, ये वो थोड़ी सी अबव एवरेज है, इसलिए क्योंकि ये वन ऑफ दी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में से आता है, लेकिन वो बहुत हाईली एक्सपेंसिव नहीं है। एन एवरेज रेस्टोरेंट कंसीडर किया जा सकता है इसको। तो लेट्स सी, वेट करते हैं कि हमारा खाना कब आता है और फिर मैं आपको दिखाऊँगा। थैंक यू जी। हमारा खाना आ चुका है, इस वक्त टेबल के ऊपर मौजूद है हम। ये हमारी जो है वो मटन रिब्स है, दिस इज़ मटन मदबी रिब्स हैं। ये हमारी फ़िश मंदी है और ये हमारी चिकन मदबी है। इसके साथ जो है वो उन्होंने मैंने आपको जैसे बताया था कि चटनी उन्होंने जो है वो दी है। अब मैं आपको पहले तो ये थोड़ा सा टेस्ट करके बताता हूँ कि ये एक्चुअली में होता कैसे है। मैंने जैसे आपको कहा था कि ये जो है ना वो मोर सिमिलर लगता है मुझे यखनी जो मटन की होती है ना उसकी तरह का। तो ये हमारी जो ये देखिए चिकन, आप चेक करें कि ये हम मटन जो है वो कितना ज़्यादा गला हुआ है, इसमें कोई आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन जो है वो खाना है। तो मैं जो हूँ आपको इसका एक नवाला लेके दिखाता हूँ। आउटस्टैंडिंग चिकन प्रॉपर तरीके से गला हुआ है, मटन प्रॉपर तरीके से गला हुआ है। इसमें ये लोग ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करते हैं, इनके अपने स्पाइसेस होते हैं, माइल्ड स्पाइसेस होते हैं। आपको एक इनकी ख़ास बात यह है कि कभी भी जो अरबिक फूड है उसके अंदर आपको हैवीनेस फील नहीं होती। खाना जितना मर्ज़ी खा लें आपका पेट सेटिस्फाइड रहता है। इसके अंदर जो है ये प्रॉपर तरीके से गला हुआ है। और मटन तो वैसे ही आपके भाई का फेवरेट है, तो वो छोड़ता ही नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिशेज, क्योंकि मेरे पास और जो मेरे घर वाले बैठे हैं वो बार बार कहेंगे जी सारा लगा देना। तो दिस इज़ आवर चिकन मदबी। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। पानी में साइड पे कर दूँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये चिकन जो है ना वो कोयलों के ऊपर बना होता है कम्प्लीटली, और ये इनके हर खाने का यही हिसाब है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें स्पाइसेस नहीं होते, बहुत माइल्ड स्पाइसेस होते हैं। चिकन प्रॉपर तरीके से उन्होंने उसको बनाया है कोयलों के ऊपर, इसमें से कच्चा नहीं होता। ये चिकन बिल्कुल पका हुआ है। स्पाइसेस जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत माइल्ड हैं, बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं हैं। इसके नॉर्मल स्पाइसेस इसलिए होते हैं क्योंकि अरब्स जो हैं वो ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाते। तो वैसे ये जो मदबी और ये जितनी भी मंदी टाइप है, ये सारी जो है वो ओरिजिन है यमन की। इट्स अ यमनी फूड, और इसलिए हम यमन के रेस्टोरेंट पे आए हैं कि हमने कहा कि लेट्स ट्राई दी ऑथेंटिक वन। अब लास्ट हमारी जो है वो फ़िश मंदी है। ये किंग फ़िश है, ये पार्शली फ्राइड है और फिर ये ग्रिल्ड है पार्शली। ठीक है, इनकी जो मछलियाँ होती हैं वो
हमूर और किंग फिश, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिशेस। तो ये देखें जी, माय गुडनेस, ये इनकी फ़िश है। चावल सबके सेम होते हैं, इसमें चावलों के अंदर चावलों में इनके कोई डिफरेंस नहीं होता, चावल सारे सेम होते हैं। इनके जो चावल मखबूस के होते हैं ना, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो ज़्यादा अफ़गानी टाइप के थोड़े मसाले वाले चावल होते हैं। बाकी इनके सब के चावल प्लेन होते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने नमक डाला होता है और इसमें कोई मसाला नहीं होता। जितने भी स्पाइसेस हैं, जितना भी मसाला है, ज़्यादातर उसका जो फूड का जो फ्लेवर इन्हांस होता है वो चारकोल के ऊपर पकने की वजह से होता है। जो मंदी इसलिए और मैंने नहीं मंगवाई क्योंकि मंदी जो है ना वो बड़ी फीकी फीकी सी होती है, तो वो उसका इतना टेस्ट डेवलप नहीं होगा। हम आदि भी हम थोड़ा सा मसाले जाके, तो फ़िलहाल जो है वो हम इसको खाना को ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे आफ्टर वर्ड्स जब हम अपना स्वीट ऑर्डर करेंगे। और तब तक आप लोग जो है टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स। ओके जी, वी आर डन विद आवर फूड। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज रियली गुड, बहुत मज़ा आया, बहुत ही यमी फूड था माशाल्लाह से। यमन अल सईदी जो है इट्स अ मस्ट ट्राई प्लेस, इसमें कोई शक नहीं है। अब खाना खाएं और उसके बाद मीठा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। तो हमने मंगवाया है कुनाफा। कुनाफा जो है वो भी एक अरब स्वीट है और आपको पता है कि इट इज़ अब तो पाकिस्तान में मिलती है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस स्वीट। ये क्रीम कुनाफा है, दो किस्म के कुनाफे होते हैं, चीज़ और क्रीम वाला। दिस इज़ क्रीम कुनाफा और इस पर शुगर सिरप डलता है। शुगर सिरप उन्होंने नहीं डाला, उन्होंने हमें सेपरेटली दिया, तो हम इस पर खुद डाल देते हैं क्योंकि वैसे ये बिल्कुल ही फीका होता है। तो आप ये देखें, जैसे जैसे मैं इसके ऊपर ये शुगर सिरप डालूंगा वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और अंदर तक जो है वो इसका जो सिरप है वो जाएगा और इसका टेस्ट तभी डेवलप होगा, तभी इन्हांस होगा जब कुनाफे का वो जो शुगर सिरप है वो एंड तक जाता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ डज़ इट लुक्स। ये दिस इज़ द लुक ऑफ क्रीम कुनाफा। ये इसके ऊपर क्रिस्पी लेयर होती है, ये सेवियाँ टाइप की होती हैं जो इसको वो फ्राई करके जो है वो उस पर डालते हैं, फिर बीच में क्रीम होती है और उसके बाद जो है वो बीच में इन्होंने ये फिर एंड पे भी सेवियाँ टाइप की होते हैं। तो लेट मी टेस्ट इट। इट इज़ रियली गुड, दो आई डोंट लाइक क्रीम वाला दैट मच। मैं इतना ज़्यादा क्रीम वाला कुनाफा नहीं खाता हूँ, चीज़ वाला खाता हूँ, लेकिन ये भी बहुत मज़े का है और ये बहुत ही ज़्यादा, यानी कि इसमें शुगर सिरप को सेपरेटली मंगवाने का मकसद ही होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, जो अरब होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मीठा डाल देते हैं। तो इसलिए आप हमेशा से जब भी कुनाफा खाएँ तो उसको बोलें कि शुगर सिरप सेपरेटली दें, ताकि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से डाल दें। तो भाई ये बहुत ही मज़े का है। मैं लिटरली आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ, बहुत मज़े का। तो मैं इसको खाता हूँ, विल पे द बिल, और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा कितना बिल आया, कितनी कॉस्ट है इस पूरे खाने के ऊपर। इसके अलावा मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मस्ट है, वो करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे खाने लेकर आ रहा हूँ, तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। तो टिल देन वेट करें, हम मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद आवर फूड। खाना खा लिया, बहुत मज़े का था, बिल हमारा आ चुका है। दिस इज़ व्हाट आवर बिल इज़, टोटल इज़ 164 दिरहम्स। इसमें हमारी 3 जो है वो मदबी और डिफरेंट वैरायटी शामिल थी, साथ में कुनाफा था। खाना बहुत मज़े का था ओवरऑल सारा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा खा लिया। तो फाइनल रिव्यू कंक्लूजन ऑफ द फूड वाज कि जो मटन रिब्स थे, मटन रिब्स वाली जो मंदी थी दैट वाज द बेस्ट। अगर मैं इसको रेट करना शुरू करूँ तो जो मटन रिब्स वाली मंदी थी दैट कम्स फर्स्ट, फिर उसके बाद चिकन मंदी एंड देन द फिश वन, और कुनाफा वाज मतलब उसने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। जो मीठा खाया हमने और उसने हमारे खाने को का मज़ा ही दुबारा कर दिया। तो ये हमारा बिल है, विल पे द बिल, और फिर उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों से बाहर मिलता हूँ फिर। ओके अच्छा जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है वो देखें, ये कहवा है जी, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है बिल्कुल। खाना खाने के बाद जो है वो आप कहवा पी सकते हैं एज़ मच एज़ यू वांट। और अब हम जो है वो खाना खा के बाहर आ चुके हैं। अब इट्स टाइम टू गो बैक होम।
आप लोगों ने मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। एंड आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, ये रिव्यू पसंद आया होगा। और जो है वो मैं इसी तरह के आपके लिए मज़े के नए रिव्यूज़ लाता रहूँगा, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करूँगा यूएई के अंदर। जब तक हम हैं तब तक उसका फ़ायदा उठाएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।